राजस्थान की राजनीति में 2023 के बाद भाजपा और कांग्रेस से अलग तीन चेहरे लगातार सुर्खियों में हैं और वो तीन राजनीतिक चेहरे होते हैं रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत। आज के इस एपिसोड में चर्चा इस बात को लेकर करेंगे इन तीनों में सबसे प्रभावशाली राजनेता कौन, इनमें सबसे सफलतम राजनेता कौन। शुरुआत रविंद्र सिंह भाटी से करते हैं। रविंद्र सिंह भाटी जो कि छात्र संघ के दौर से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, निर्दलीय के तौर पर जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के अध्यक्ष बने, एक बड़ी जीत मिली थी। असली परीक्षा विधानसभा के चुनाव में हुई जब वो शिव के विधानसभा क्षेत्र में विधायकी के चुनाव लड़ते दिखाई देते हैं। निर्दलीय के तौर पर वहाँ पर भी उनको सफलता मिलती है, एक छोटे मार्जिन से ही सही, मगर वो विधायक बन जाते हैं। तब ऐसा लगने लगता है कि उनके समर्थकों की जो फौज देखी जाती है, उनके आसपास जो भीड़ का हुजूम देखा जाता है, उससे आसानी से अंदाज़ा हो जाता है कि रविंद्र सिंह भाटी का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ नज़र आता है। मगर ये प्रभाव 2024 आते आते परिणामों में नहीं बदल पाता है। जब वो सांसद के चुनाव के लिए निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरते हैं, भारी भीड़ दिखाई देती है, देश विदेश का जो मीडिया है वो उनको कवर करते नज़र आता है। मगर जो परिणाम निकलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को तो वो तीसरे नंबर पर धकेल देते हैं, मगर कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल के हाथों उन्हें 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों की हार झेलनी पड़ती है। कहीं न कहीं उनके प्रभाव पर एक ब्रेक लगता दिखाई देता है। तो ये उनका जो राजनीतिक कैरियर है, 2023 में विधायक बन जाते हैं, मगर 2024 आते आते सांसदीय के चुनाव हार गए। इसके बाद चलते हैं हनुमान बेनीवाल की तरफ। इन तीनों चेहरों में अगर सबसे लंबा किसी का राजनीतिक कैरियर है तो हनुमान बेनीवाल का है। 2008 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर खींवसर से चुनाव लड़ते हैं, 23-24 हज़ार वोटों से चुनाव जीतते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अनबन होती है, 13 में मौका नहीं मिलता है, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, खींवसर से तकरीबन 20 हज़ार से ज़्यादा वोटों से पुनः जीत जाते हैं। उसके बाद आरएलपी का गठन होता है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल बनाते हैं और बोतल के चुनाव चिन्ह के साथ 2018 का चुनाव लड़ते हैं और एक सफलतम चुनाव उनके लिए होता है। हालांकि 60 के आसपास, 58 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, मगर 3 विधायक आरएलपी के उस 2018 में बन जाते हैं। और 2018 का प्रभाव कितना बड़ा था, उनका नाम कितना बड़ा था, उससे समझिए कि भाजपा जो एक प्रचंड बहुमत लोकसभा में उस वक्त लाती है, उनको भी नागौर में आरएलपी से गठबंधन करना पड़ता है। 2019 में हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की जो ये पूरी राजनीतिक कवायद है वो संसद तक पहुंचती है जब हनुमान बेनीवाल सांसद बन जाते हैं। मगर ऐसा लगता है कि उसके बाद फिर उनके लिए चीज़ें थोड़ी नकारात्मक, थोड़ी सी कमज़ोर होनी शुरू होती है, क्योंकि जब 2023 के विधानसभा चुनाव आते हैं, आरएलपी को लगता है कि हम तीसरे मोर्चे के रूप में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। मगर जब चुनाव परिणाम आते हैं तो आरएलपी के हाथ से सिर्फ 1 सीट आती है, वो भी खींवसर, वो भी हनुमान बेनीवाल मात्र 2000 वोटों के आसपास से जीत पाते हैं। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव आते हैं, पुनः हनुमान बेनीवाल इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनावी मुकाबले में उतरते हैं। सांसद तो बन जाते हैं, मगर उनकी सांसदी के बाद जो खींवसर विधानसभा की सीट खाली होती है वो उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाती है। और अभी जो चुनाव हुए उसमें वो अपनी पत्नी को उस सीट पर जिता नहीं पाया। कनिका बेनीवाल चुनाव जरूर लड़ी, मगर बाजी रेवतराम डांगा के हिस्से आई। तो उससे आप समझ सकते हैं कि उनका प्रभाव कितना कम पड़ गया कि आज राजस्थान विधानसभा में आरएलपी का कोई प्रतिनिधि नहीं है और लोकसभा भी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में जीते हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि उनका प्रभाव कहीं ना कहीं कम पड़ता दिखाई दिया। और अब चलते हैं तीसरे चेहरे की तरफ, राजकुमार रोत। वो दोनों जो पहले चेहरे मैंने बताए मारवाड़ की राजनीति से निकल कर आते हैं, तो इस बार सीधा सीधा मामला वागड़ से जुड़ा हुआ है। और राजकुमार रोत, हालांकि वो भारी भरकम भाषण नहीं देते हैं रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल की तरह, मगर राजनीतिक रूप से सफलता उनको लगातार प्राप्त होती रही है। 2018 में पहला चुनाव लड़ते हैं बीटीपी से, और बीटीपी से भी वो चुनाव 84 से जीत कर दिखाते हैं। उसके बाद चीज़ें बिगड़ती है। 2023 आते आते बीटीपी कहीं ना कहीं पीछे के परिदृश्य में खिसक जाती है। नया राजनीतिक दल चुनावी मुकाबले में नजर आता है, नाम होता है बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी। और राजकुमार रोत 2023 के उस चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी के लिए अपने आप को झोंकते दिखाई देते हैं। न केवल 84 से तकरीबन 70,000 वोटों से राजकुमार रोत चुनाव जीतते हैं, बल्कि 2023 में भारत आदिवासी पार्टी के 3 विधायक बनते हैं। मात्र 70-80 दिन पहले वो पार्टी बनी थी और 80-85 दिन बाद उनके 3 विधायक बन जाते हैं। और राजस्थान की राजनीति में 2023 के चुनाव में तीसरा सबसे सफलतम मोर्चा है। भाजपा और कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा विधायक इनके हैं, मगर ऐसा लगता है कि वो यहीं रुकने वाले नहीं थे। उसके बाद जब महेंद्रजीत सिंह मालवी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ जाते हैं, उनकी जो बागीडोरा सीट है वो खाली हो जाती है, तो उस सीट पर जब उपचुनाव होते हैं तो वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों को शिकस्त देती है। और
भारत आदिवासी पार्टी के एक और नए विधायक बागीडोरा से निकल कर आते हैं। मगर क्योंकि उस वक्त सांसद राजकुमार रोत बन चुके होते तो 84 सीट खाली हो जाती है, परंतु जो उनकी सांसदी का चुनाव है उसका आप मिजाज देखिए। हनुमान बेनीवाल और अगर राजकुमार रोत की बात की जाए तो जहां हनुमान बेनीवाल को 2024 का सांसद का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना पड़ा, वहीं राजकुमार रोत के मामले में, डूंगरपुर बांसवाड़ा के मामले में कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें मजबूरी में अपना मैदान में प्रत्याशी होते हुए भी राजकुमार रोत को समर्थन देना पड़ा। कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी चुनावी मैदान में था, मगर कांग्रेस के नेता राजकुमार रोत के लिए रैलियां कर रहे थे। इससे समझा जा सकता है कि राजकुमार रोत और भारत आदिवासी पार्टी का प्रभाव कितना बढ़ गया था। और राजकुमार रोत जो भारतीय जनता पार्टी से बांसवाड़ा की सीट छीनते हैं, जीतकर सांसद बनते हैं, मगर उनकी दौड़ यहीं ख़त्म नहीं होती है। जिस प्रकार हनुमान बेनीवाल सांसद बन गए मगर अपनी पत्नी, अपनी पार्टी को ना जिता पाए हो, मगर राजकुमार रोत 84 जो विधानसभा खाली हुई उनके सांसद बनने से, उसके जो उपचुनाव हुए उसमें पुनः अपनी पार्टी के अनिल कटारा को जिताकर दिखाते हैं, जिताकर लेकर आते हैं। तकरीबन 25,000 वोटों के आसपास से अनिल कटारा जीतते हैं। जीत का मार्जिन ज़रूर घटा, मगर राजकुमार रोत का प्रभाव बढ़ता दिखाई दिया कि उन्होंने न केवल अपनी सीट खाली कर खुद सांसद बने, बल्कि अपनी खाली सीट पर भी अपनी पार्टी को जिता दिया। तो जो 2023 में विधायकों की संख्या 3 थी, अब भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों की संख्या 4 है। ये 5 भी हो सकती थी। जिस प्रकार का चुनाव भारत आदिवासी पार्टी ने सलूम्बर में लड़ा, जितेश कटारा मजबूती से मैदान में दिखाई दिए, राजकुमार रोत पूरी तरह से एक घेरेबाजी करते दिखाई दिए। हालांकि बहुत छोटे मार्जिन से वो सीट वो नहीं जीत पाए, मगर इस पूरे के पूरे विश्लेषण में ये बड़े स्पष्ट तौर पर निकल कर आता है कि आज की राजनीति में अगर भाजपा और कांग्रेस से इतर तीसरे मोर्चे के रूप में सबसे प्रभावशाली कोई चेहरा है तो वो राजकुमार रोत हैं। भारत आदिवासी पार्टी, उसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो है। तो ये जो आज का विश्लेषण था, आपको क्या कुछ लगता है इस पर आप भी बता सकते हैं। इन 3 के अलावा और कौन से चेहरे हो सकते हैं वो भी बता सकते हैं। और इस विश्लेषण में हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के बारे में क्या कुछ आपके पक्ष हो सकते हैं वो ज़रूर बताएं। राजकुमार रोत और भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ी हुई बातें वो ज़रूर बताएं। मगर जो विश्लेषण का कुल मिलाकर आखिर में फैसला निकलता है वो ये कि आज की राजनीति में इन तीनों में से सबसे सफल, सबसे प्रभावी जो एक नाम बनकर निकलता है वो होता है राजकुमार रोत। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।